Hello students, once again I welcome to all of you in the next e-lecture on the lanthanides. Students, in the last turn we discussed the introduction and electronic configuration of lanthanides. ठीक है, Today we will discuss the oxidation state of lanthanides. Lanthanides की ऑक्सीकरण अवस्था. ठीक है, लास्ट टर्न पे जबकि लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि लैंथेनाइड्स क्या होते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है. तो ये मैंने आपको बताया था कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2. ठीक है, NP6 and NS2. ठीक है, यानी ये मैंने आपको बताया था कि लैंथेनाइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कि N-2 F सब शेल में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते हैं. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन F शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 14 होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक भरते हैं. इनके जो जनरली पहले आने वाली जो नोबल गैस होती है वो कौन सी थी, जीनॉन होती है. ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो जीनॉन होती है, ये मैंने आपको बताया था, उसमें 5p कक्षक पूरे भरे होते हैं. ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5s2 और 5s6. इसके पश्चात जो सीजम है उसमें जो आने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, 6s2 में प्रवेश करता है. और उसके बाद ये बेरियम में 6s2 में जाता है. लेकिन यहाँ पे D कक्षक और F कक्षक वेकेंट हो जाते हैं. इन कक्षकों की ऊर्जा में मैंने आपको बताया था D और F की एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है. ठीक है, और इसलिए क्या होता है, आफ्टर 57 है ना, 58 से लेके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, F कक्षक में लगातार भरते हैं. तो इनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 6s2. तो इनका जनरली अपन क्या कहते हैं, जब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए और ये डाई पॉजिटिव आयन बनाने चाहिए, है ना. ठीक है, लेकिन जितने भी डाई पॉजिटिव आयंस हैं, लैंथेनाइड आयंस नोन है, वो क्या करते हैं, जल्दी से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और कुछ आयंस हैं लैंथेनाइड्स जो कि टेट्रा पॉजिटिव बनाते हैं, वो क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाते हैं. तो +2 आयन तो क्या हो रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 में रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो लैंथेनाइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3. तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कैसी होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि इनके या तो +6s के साथ से या तो D या फिर F कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं. अब देखिए, लास्ट टाइम मैं आपको सारे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको और यहाँ पे बता देती हूँ. ये मैंने लिखे हैं कुछ, जैसे अपना लैंथेनम के बाद जो फर्स्ट अपना लैंथेनाइड एलिमेंट कहाँ से, सीरियम से होता है. सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा होना चाहिए, 4f1 5d1 और 6s2. लेकिन क्या होता है कि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड f ऑर्बिटल, ये एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, D में आ जाता है. और अपने को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिल जाता है, 4f0 5 एंड 6s2. तो इसमें तो क्या है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन जाएगा.
ठीक है। गैडोलिनियम में भी क्या जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन में से एक जाएगा और ल्यूटेशियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन डी का जाता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी सभी में देखिए, इसमें भी कोई डी में नहीं है, इसमें कोई डी में नहीं है, प्रोमीथियम में नहीं है, समैरियम में नहीं है, यूरोपियम में, कई में, फिर गैडोलिनियम में, टर्बियम, डायस्ट्रियम, होलियम, इर्बियम, थूलियम, ये टर्बियम में भी नहीं है। ठीक है। तो इनमें क्या है, इनमें 4f कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 6s के साथ साथ निकलता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ठीक है। इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कुछ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इनको अपन क्या बोलते हैं, कुछ एनोमलस, असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं, जिसमें कि कुछ तत्व इसको कुछ कंडीशंस में शो करते हैं। ठीक है। तो अपन और फर्दर पढ़ें, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि 4f इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्डिनरी, साधारणतया अधिकतर लैंथेनाइड में इतने फर्मली अटैच्ड होते हैं कि इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इन लैंथेनाइड 4d and 4f levels are approximately of equal energy, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, लैंथेनाइड्स में 4f एंड कौन सा हो, 5d। ठीक है। 4f एंड 5d लेवल्स की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लगभग की एनर्जी लगभग समान होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनकी एनर्जी लगभग समान होने के कारण क्या होता है कि ये दोनों ही 4f और 5d इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट 2 IP और थर्ड IP इनके लगभग कैसे होते हैं, बहुत कम इनको एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए तीनों एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन इनके लगातार निकल जाते हैं। या ये कह सकते हो कि फर्स्ट जो 3 IP होते हैं इनमें अंतर बहुत कम होता है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि लैंथेनाइड में 4f और 5d लेवल की जो एनर्जी होती है लगभग समान होती है, इसलिए 4f के इलेक्ट्रॉन भी उतनी आसानी से निकल सकते हैं जितनी आसानी से 5d के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसे मान लीजिए जो अपना फर्स्ट वाला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो s के गए और एक d का गया। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो लैंथेनाइड में जो 4f कक्षक होते हैं वो परमाणुओं को पेनिट्रेट करते हुए इतने अंदर तक घुसाते हैं कि 5s और 5d के नीचे के कक्षक हो जाते हैं वो। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि जब अपन किसी न्यूट्रल एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जो सभी कक्षक हैं वो नाभिक द्वारा पहले से अधिक बल से आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है। लेकिन ये आकर्षण बल जो होता है, या ये जो कह सकते हो ये जो बढ़ा हुआ जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सभी ऑर्बिटल के लिए समान नहीं होता। ठीक है। सबसे ज्यादा किसके होता है, 4f के लिए, फिर 5d के लिए और फिर 6s के लिए, है ना। यानी कि नाभिक की ओर 4s कक्षक सबसे तेजी से घुसने लगते हैं। ठीक है। इसलिए लैंथेनम +3 आयन में से एक 4f इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लैंथेनाइड की सबसे ज्यादा
ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जैसे ही 4s और 6s और 5d में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, तो आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण 4f orbitals in lanthanides penetrate inside to the extent that they lie beneath the 5s and 5p levels। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, इस ट्राई पॉजिटिव स्टेट में कुछ अपन यदि इनको छोड़ दें, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दें, एक आध को, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, या ये कह सकते हो कि कुछ एक एलिमेंट को छोड़ के सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाता है, 5s2 और 5p6 जैसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो लैंथेनाइड के ट्राई पॉजिटिव आयन है वो एक दूसरे से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं, इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना अपन की, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिजेंबल करते हैं, उनसे भी ज्यादा बहुत मिलते हैं। लेकिन क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें तो d ऑर्बिटल कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लैंथेनाइड्स में क्योंकि 4f कक्षक बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाते हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसे ट्राई पॉजिटिव आयंस में लैंथेनाइड्स का जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो सिमिलर होता है, इसलिए लैंथेनाइड ट्राई पॉजिटिव स्टेट में या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे इनकी कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट है आपका लैंथेनियम के बाद क्या आता है आपका सीरियम। सीरियम में क्या है, 5d1 और 6s2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है f का, ये किस में चला जाता है, d में चला जाता है, क्योंकि 4f0 आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकल जाते हैं, इससे सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता रही हूँ, फिर कुछ बताऊंगी इसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती हैं। प्रेसियोडाइमियम में भी देखिए 4f3 एंड 6s2, इसमें भी क्या है, 2 इसके जाएंगे और 1 इसका जाएगा। यहाँ पे अब d नहीं है कक्षक, इसलिए f के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसे इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। हालांकि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, उसके बारे में कोई अपन ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो जो कन्फिगरेशन होगा कौन सा होगा, f2, वो f0 के ज्यादा नियरेस्ट होता है। फिर नियोडाइमियम, इसमें भी देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्रोमीथियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समेरियम में है आपका 4f6 और 6s2, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, हालांकि ये अनस्टेबल होती है। जितनी भी अनस्टेबल स्टेट है ये मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। ठीक है, यूरोपियम 4f7 और 6s2, ये +2 और +6 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इससे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पे f का आपका हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आ जाता है।
फिर गैडोलिनियम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि क्या है, ये 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है। टर्बियम 4f9 +3 और +4। डायस्ट्रियम 4f2 और 6s2 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 भी कर सकता है। होलियम +3 एंड +4। इर्बियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। थूलियम +3 एंड +2। यटरबियम +2 एंड +3 एंड ल्यूटीशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपको सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है। अब आप इसमें देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लैंथेनाइड्स हैं, उन लैंथेनाइड्स में मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, किसके अलावा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा। ये जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, लेस स्टेबल होती हैं और इनको जनरली हम एनामॉलस ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये हम यदि एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कंसेप्ट को यदि हम देखें तो इसके +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सीरियम और टर्बियम, सीरियम और टर्बियम। ठीक है, सीरियम में क्या है कि F0 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा +3 के बाद। टर्बियम में भी क्या है, 4f7, देखिए ये है टर्बियम। 4f7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और निकालने पड़ेंगे, तो 4f7 या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए ये +3 के साथ एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसी तरीके से सीरियम में भी क्या है, F0 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन के साथ ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। इससे अपन कह सकते हैं कि ये टेट्रा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब आप देखिए यूरोपियम और यटर। यूरोपियम देखिए, सबसे पहले तो यूरोपियम में 4f7, यूरोपियम में कितना है, 4f7, और आप ये यटरबियम में भी देखिए 4f14। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही S के इलेक्ट्रॉन निकले तो 4f7 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और यहाँ पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या करेंगे, यूरोपियम और यटरबियम 6s इलेक्ट्रॉन के निकालने के साथ ही, क्योंकि इनका हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसलिए ये डाइवेलेंट आयन भी बना सकते हैं। अब इस हिसाब से यदि अपन हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का अपन कंसेप्ट देखें तो आपका समीरियम, ये देखिए समीरियम 4f6 और 6s2, इसको तो क्या है, सिर्फ एक समीरियम, ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। ठीक है, अब थूलियम पे आइए, ये भी सिर्फ एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और इसका यहाँ पे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन और इसी तरीके से डायस्ट्रोमियम, इसके 2 और इसके 3 निकाल के ये तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए इसको। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए आपका प्रेस्मोडाइनियम, इसको भी क्या करना चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 4f0 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए, और जो है डायस्ट्रोमियम, इसको भी क्या है 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, है ना। इसी तरीके से आप होलियम को देखिए,
होलियम ने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो साथ साथ इसको 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल देना चाहिए था, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसके बजाय जो आपका समैरियम है, समैरियम तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और थूलियम भी क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। और नियोडाइमियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और पैसिडाइमियम भी क्या कर रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि F0, F7 और F14 यानी हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी का जो अपना कंसेप्ट है वो एक कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो आइडिया है ये डाउटफुल भी है। क्यों? क्योंकि इसके हम ये कह सकते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई कि ये होनी चाहिए, वो नहीं होगी इसमें +2 और +3 या +4 है। इसका मतलब क्या है, एक कोई इन एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कंसेप्ट के अलावा भी कोई एक और कंसेप्ट है जो कि इनकी स्टेबिलिटी पे ज्यादा असर डालता है, ठीक है। अब इसके ये तो है ही, इसके अलावा अपन क्या कह सकते हैं कि जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, अब इनकी जो एनामोलिस ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें अपन क्या कह सकते हैं, उनको अपने आप को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होगा, क्योंकि एनामोलिस ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप को क्या करेंगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहेंगी। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन शो करती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, ठीक है। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी क्या करेंगे, अपने आप को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसलिए क्या करती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो स्टेबिलिटी, जो इनके जो एनामोलिस ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, इनकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर को मेजर करने की भी एक टेंडेंसी हो सकती है ना। अब आप इसको मैं और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको बता देती हूँ। यहां मैं आपको लिख देती हूँ कि जो